स्टार्ट। महामारी के बाद की दुनिया में डिजिटल तकनीक की परिवर्तनकारी और व्यापक भूमिका और भी तेजी से बढ़ रही है। महिलाएं पोषण योजनाओं और पहलों में सुधार और आर्थिक अवसर पैदा करने के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग कर सकती हैं। लेकिन दुख की बात है कि डिजिटल क्रांति ने लैंगिक असमानता को बनाए रखने की चुनौती भी पेश की है, जो डिजिटल कौशल के ज्ञान और प्रौद्योगिकियों तक पहुंच में महिलाओं के पिछड़ने के तरीके में ज़्यादा गंभीरता से ध्यान देने योग्य है। उदाहरण के लिए, छोटे धारक कृषि क्षेत्र में मोबाइल फोन के स्वामित्व में महिला स्वामित्व को बढ़ावा देना और उनका उपयोग करने के तरीके पर प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है। यह देखते हुए कि डिजिटल मंचों के माध्यम से कृषि और बाजार की जानकारी तेजी से वितरित की जा रही है। सतत भविष्य के लिए समावेशी प्रौद्योगिकी और डिजिटल शिक्षा की आवश्यकता है। इस संदर्भ में हमारे पास जो चुनौती और अवसर हैं, वे केवल लैंगिक समानता पैदा करने के लिए डिजिटल तकनीक और नवाचार का लाभ उठाने के बारे में नहीं हैं, बल्कि महिलाओं को डिजिटल नवाचारों और समुदाय में अग्रणी के रूप में स्थापित करने के बारे में भी हैं। भारत आज तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है, लेकिन सच यह भी है कि आज भी लोग कहीं ना कहीं रूढ़िवादी विचारों से आज़ाद नहीं हुए हैं। रूढ़िवादी विचारधारा की मार स्त्रियों पर सबसे अधिक पड़ती है। स्त्री चाहे जिस भी वर्ग जाति समूह की हो, वह जन्म से ही अपने आप को असहाय और अबला समझकर सदैव पुरुषवादी मानसिकता का शिकार होती रही है। हम आधुनिक शहरों में रहते हैं और मान लेते हैं कि महिलाओं को बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा मिल गया है। जबकि हालत यह है कि मासिक धर्म को लेकर चली आ रही रूढ़िवादी सोच का सामाजिक स्तर पर कई प्रकार से दुष्प्रभाव भी देखने को मिलता रहा है। मासिक धर्म के दिनों में महिलाओं को अछूत मानना, उन्हें घर के काम न करने देना, पूजा पाठ के योग्य न मानना आम है। छोटी उम्र में लड़कियों की शादी करवाना भले ही हमारे देश में बहुत पहले गैर कानूनी करार दिया गया है, लेकिन आज भी यह छिपते छिपाते हो रही है। समय से पहले शादी होने के कारण लड़कियां शारीरिक रूप से परिपक्व नहीं हो पाती हैं और गर्भवती हो जाती हैं। रूढ़िवादी सोच के कारण ही समाज में आज भी असमानता देखी जा रही है, जिससे केवल एक व्यक्ति ही नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभावित हो रही है। आमतौर पर लगभग सभी समाजों में बुजुर्गों के जीवन को आसान बनाने और उनका ख्याल रखने के लिए सरकारों को विशेष योजनाएं
बनानी पड़ती हैं। परिवारों में अलग से उपाय किए जाते हैं ब्राह्म, लेकिन यह भी सच है कि वृद्धावस्था में पहुँचे बहुत सारे लोगों को कई बार अपनों के हाथों भी उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है ब्राह्म। ऐसे में उस स्थिति का अंदाजा ही लगाया जा सकता है जिसमें बहुस्तरीय मुश्किलों से जूझते बुजुर्ग स्मृति लोप या मति भ्रम का भी शिकार हो जाएं ब्राह्म। सामान्य वृद्धावस्था को भी बोझ की तरह देखने वाले परिवार इस समस्या से घिर जाने वाले अपने ही बुजुर्ग सदस्य के प्रति अक्सर पर्याप्त संवेदनशीलता नहीं बरत पाते ब्राह्म। जबकि परिवार या व्यक्ति का सकारात्मक और संवेदनशील रवैया स्मृति लोप की मुश्किल से घिरे किसी वृद्ध व्यक्ति के भीतर जीवन का संचार कर दे सकता है ब्राह्म, मगर व्यवहार के स्तर पर संवेदनशीलता या फिर प्रशिक्षण के अभाव की व्यापक सामाजिक समस्या की वजह से बुजुर्गों का जीवन अपने आखिरी दौर में और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ब्राह्म। पैरा गौरतलब है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान सहित दुनिया भर के कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों की ओर से किए गए एक शोध में यह बताया गया है कि आने वाले वक्त में भारत में 60 साल या उससे ज़्यादा के 1 करोड़ से भी अधिक लोगों के स्मृति लोप की चपेट में आने की आशंका है ब्राह्म। जर्मन नेचर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कलेक्शन में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक सन 2050 तक भारत की कुल आबादी में 60 साल से ज़्यादा उम्र वालों की तादाद करीब 19% होगी ब्राह्म। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा बुजुर्ग स्मृति लोप जैसी समस्या के शिकार हो जाएं तो व्यापक पैमाने पर उनका सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन किस तरह की त्रासदी का शिकार होगा, इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है ब्राह्म। हालांकि भारत में पहली बार हुए इस तरह के अध्ययन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया गया ब्राह्म। यों आधुनिक तकनीकी की क्षमता में लगातार बढ़ोतरी के दौर में कृत्रिम मेधा या बुद्धिमत्ता के आकलन को विश्वसनीय माना जाता है, मगर यह स्पष्ट होना अभी बाकी है कि क्या इसके जरिए मनुष्य के विवेक और बौद्धिकता के मुकाबले ज़्यादा विश्लेषण परक नतीजे हासिल किए जा सकते हैं ब्राह्म। पैरा दरअसल स्मृति लोप से ग्रस्त बुजुर्गों के भीतर किसी चीज या बात के बारे में भूलने की समस्या पैदा हो जाती है ब्राह्म। इससे गंभीर रूप से परेशान वृद्ध के लिए सामने खड़े व्यक्ति को पहचान पाना भी मुश्किल हो जाता है ब्राह्म। लेकिन जिन परिवारों में बुजुर्गों के प्रति पर्याप्त सम्मान, प्यार और संवेदनशीलता बरत पाने वाले लोग होते हैं, उनमें ज़्यादा उम्र की आसक्तता के बावजूद किसी वृद्ध व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक सेहत बेहतर रहती है ब्राह्म। कई बार देखभाल और
संवेदना के अभाव से उपजी निराशा और पीड़ा बुजुर्गों को असमय ही कई मनोवैज्ञानिक समस्याओं के दुष्चक्र में डाल देती है। ब्राह्म